नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आपने लाल किले से नरेंद्र मोदी का भाषण सुना? पूरे भाषण में उन्होंने सबसे ज्यादा किस चीज को रेखांकित किया? आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा खटकी? आपने किस चीज को पकड़ा? जो भी लगा हो, लेकिन जो चर्चा उड़ी वो ये कि क्या लाल किले की प्राचीर से यह नरेंद्र मोदी का आखिरी भाषण था? गौर कीजिए, पहली बार उन्होंने लाल किले से आरएसएस की तारीफ की है। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। आखिर संघ का देश की आजादी में क्या योगदान है? पहला सवाल तो ये है। यह तो ऑन रिकॉर्ड है कि जब बापू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तो संघ के सबसे बड़े नेता अंग्रेजों की गोद में बैठकर स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों को धोखा दे रहे थे। और संघ कभी भी नहीं चाहता था कि 1947 में भी देश को आजादी मिले। और आजादी से लेकर तिरंगे और संविधान तक को संघ ने हमेशा अपमानित किया। 1947 में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित एक लेख में दावा किया गया कि तिरंगा हिंदुओं द्वारा कभी स्वीकार या सम्मानित नहीं किया जाएगा, और यह भी कि 3 रंगों वाला ध्वज मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक और देश के लिए नुकसानदायक है। आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने को खुली चुनौती दी, उसकी आलोचना की। तिरंगे को लेकर संघ की नफरत की इंतहा यह थी कि आजादी के बाद 54 साल तक उसने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर भी राष्ट्रध्वज नहीं लहराया अपने मुख्यालय पर। और 2001 में राष्ट्रीय प्रेमी युवा दल के 3 नौजवानों ने आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में जबरन तिरंगा फहराने की कोशिश की तो उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया। राष्ट्र प्रेम की नौटंकी की पोल पट्टी खुलने के बाद संघ ने तो 2002 से अपने मुख्यालय में तिरंगा फहराना शुरू किया साहब। लेकिन फिलहाल मामला यह नहीं है। मामला यह है कि जिन मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद संघ को हमेशा हाशिए पर फेंके रखा, उन्हें लाल किले से उसकी झूठी महिमा क्यों गानी पड़ी? असल में ऐसा करते हुए मोदी गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे थे, थके हुए, हताश और परेशान, जैसे उन्हें खुद ही अपनी बात पर भरोसा न हो। देखिए, पूरे भाषण में मोदी ने एक ही चीज को रेखांकित किया, अपनी सत्ता की भूख को। और इससे भी आगे बढ़कर बात करें तो नरेंद्र मोदी ने अपने आप को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे 2 बड़े नेताओं का पत्ता काट दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और इन्हीं दोनों का नहीं, ऐसे तमाम लोगों का जो सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली होगी तो उनका भी नंबर लग सकता है। मैंने एक संकल्प लिया है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, कोटि कोटि देशवासियों के आशीर्वाद चाहिए। और आशीर्वाद किस लिए चाहिए? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सत्ता की भूख शांत नहीं हुई है, या कहिए उन्होंने ऐलानिया तौर पर कह दिया है कि 11 साल में वो जो करना चाहते थे नहीं कर पाए, उनसे हो नहीं पाया। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे 2 टर्म और चाहिए, कम से कम 2 बार और प्रधानमंत्री बनाओ। मैंने एक संकल्प लिया है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, कोटि कोटि देशवासियों के आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि समृद्धि कितनी ही क्यों न हो, अगर सुरक्षा के प्रति उदासीनता बरतते हैं तो समृद्धि भी किसी काम की नहीं रहती। और इसलिए सुरक्षा का महत्व बहुत बड़ा है। और इसलिए आज लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें
सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। फिर से सुनिए और ध्यान से सुनिएगा। आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं, और इसलिए कोटि कोटि देशवासियों के आशीर्वाद चाहिए। देखिए, अभी मोदी के 3.5 साल बचे हुए हैं इस वाले कार्यकाल के, लेकिन अभी से वो भूमिका बनाना शुरू कर चुके हैं कि मैं रिटायर होने नहीं जा रहा हूं, या कम से कम मैं रिटायर होना नहीं चाहता। और 10 साल का मतलब होता है 2029 का चुनाव और फिर 2034 का भी चुनाव। आने वाले 10 साल में 2035 तक 2029 के ही चुनाव में मोदी लगभग 80 साल के होने वाले होंगे, और 10 साल मान लें तो मोदी 85 साल की उम्र तक प्रधानमंत्री बने रहने का सपना देख रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, कम से कम ये दो नेता उछल कूद न मचाएं। ये दो नेता इसलिए कि समय समय पर इन्हीं दोनों के नाम नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में सबसे ज्यादा उछाले जाते हैं। आज लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, आने वाले 10 साल में कोटि कोटि देशवासियों के आशीर्वाद चाहिए। नरेंद्र मोदी को यह पता है कि संघ अब उन्हें एक दिन भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाहता। वो पार्टी में मोदी की एक नहीं चलने दे रहा है। लगभग 3 साल होने को आए जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। मोदी ने हर तिकड़म भिड़ा ली कि जेपी नड्डा की तरह ही किसी और रबर स्टाम्प को बैठा दिया जाए, लेकिन संघ ने कह दिया ना तो ना। ऐसे में मोदी 10 साल तो क्या, अगला 3.5 साल भी संघ की मर्जी के बिना प्रधानमंत्री बने नहीं रह सकते। इसीलिए उन्होंने अगले 10 साल का जुमला उछाला है कि किसी भी तरह से उन्हें कम से कम अपना कार्यकाल पूरा करने की मोहलत मिल जाए। देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। असल में मोदी देश के लिए नहीं, अपने लिए कवच बनाना चाह रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि उनके पैरों तले से जमीन खिसक रही है और खिसकती ही जा रही है। और अगर बिहार चुनाव के नतीजे भाजपा के मन मुताबिक नहीं रहे तो नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाएगी। आज लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, आने वाले 10 साल में 2035 तक। अब सवाल है कि क्या संघ मोदी को इतनी मोहलत देने के बारे में दूर दूर तक विचार भी कर रहा है? और इससे भी पहले का सवाल कि क्या देश की जनता नरेंद्र मोदी को मुक्तिदाता की तरह देखती है? इसका जवाब हर कोई जानता है सिवाय खुद नरेंद्र मोदी के। उन्हें अभी भी लगता है कि वो देश के लोगों को अपने जुमलों के जाल में लपेट सकते हैं। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा। जरा फिर से बोलिएगा, कहीं आप न्यूट्रलाइज तो नहीं बोलना चाह रहे थे? हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा। ओह, ओके, समझ गए। मोदी जब इस तरह की लफाजी कर रहे थे तो सामने की कुर्सियों पर जनता ऊंघ रही थी, और तो और बीच भाषण से ही लोग उठ उठ कर जाने लगे थे। लोग ऐसे ही नहीं एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या लाल किले की प्राचीर से यह नरेंद्र मोदी का अंतिम भाषण था। हमने भारत के इस मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मूलभूत बातें भी तय की है।
आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतरना कौन चाहता है माननीय, लेकिन सवाल है कि जनता छोड़िए, खुद भाजपा और संघ भी मोदी को 10 साल और देने को तैयार है। सत्ता की भूख हो तो ऐसी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।